अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आई हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में। तो आज मैं निकली थी यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि यहाँ की मार्केट की तारीफ़ें तो मैंने बहुत सुनी है कि यहाँ की स्ट्रीट मार्केट बहुत अच्छी होती है। तो मैं पहले कभी लखनऊ आई नहीं हूँ, तो मैंने गूगल पर सर्च किया कि यहाँ की कौन कौन सी मार्केट है जो फेमस स्ट्रीट मार्केट है, क्योंकि मुझे स्ट्रीट मार्केट ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पर उसमें से एक नाम था अमीनाबाद। तो मैं अमीनाबाद की स्ट्रीट मार्केट पर आ चुकी थी और यहाँ पर मैंने देखा कि वेडिंग के बहुत अच्छे कलेक्शंस थे यहाँ पर। तो अगर आपके घर में वेडिंग आ रही है या फिर आने वाली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर आके वेडिंग शॉपिंग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेसेस थे, ज्वेलरी थी, वो बहुत ही प्यारी प्यारी थी और बहुत ही अच्छे थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो हम शादी में फंक्शंस में पहनते हैं, वो भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने एक ड्रेस मुझे पसंद आया, मैंने उसका प्राइस पूछा तो वो था सिर्फ 3000 में। तो यहाँ पर जो ड्रेसेस थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे और इतने हैवी और बजट फ्रेंडली ड्रेसेस तो बहुत कम मिलते हैं। वैसे तो हैदराबाद में भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वैरायटीज़ थोड़ी डिफरेंट थी हैदराबाद से। तो फिर और ये जो सेल्स लगे हुए थे, ओनली 350 में ये ड्रेसेस मिल रहे थे। मतलब आपको अगर घर में पहनने के लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए तो यहाँ पर 350 में इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, कॉटन के बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। और ये वेडिंग फंक्शन के लिए ब्रॉकेट के कुछ ड्रेसेस थे, जो बनारसी ड्रेस कहा जाता है जिसे। वैसे तो मुझे मार्केट से कुछ लेना तो था नहीं, मैं बस कंपेयर करने आई थी कि यहाँ की वैरायटी और हैदराबाद के कपड़ों की वैरायटी और बजट में कितना डिफरेंस है। तो ज़्यादा तो रेट में कुछ डिफरेंस है नहीं, हाँ कपड़ों की वैरायटी में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं हैदराबाद में वो थोड़े अलग रहते हैं और लखनऊ में थोड़े अलग टाइप के ड्रेसेस रहते हैं, बट प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये रोड साइड पर बच्चों के ड्रेसेस थे, तो ये बहुत ही कम रेंज में 250, 300, 350 में मिल जा रहे थे ये ड्रेसेस। अब इतना घूमने के बाद थोड़ी पेट पूजा तो बनता है, और बात आई पेट पूजा की तो आती है पानी पूरी की बात। तो यहाँ हमने पानी पूरी ट्राई किया और यहाँ पर जो पानी पूरी थी वो 5 डिफरेंट फ्लेवर्स में दे रहे थे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करके, और मैंने बहुत इन्जॉय किया पानी पूरी को। फिर हमें जाना था दूसरी मार्केट के लिए, जो यहाँ से 20-30 मिनट्स दूर थी, और वो मार्केट थी नखास मार्केट, जो यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट मार्केट है। तो वहाँ पर आपको चिकन के ड्रेसेस, जो यहाँ के सबसे फेमस वैरायटी में से एक है, वो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मुझे वो लेना था, तो मैं चली गई थी नखास मार्केट। तो ऑटो वाले ने हमें कुछ दूर पर ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से अंदर जाना ऑटो को पॉसिबल नहीं था, भीड़ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर रोड पर ही चिकन के ड्रेसेस मिल रहे थे। मुझे जीन्स के लिए कुछ शॉर्ट कुर्ती लेनी थी, तो मैंने वो देखी और वो 250-300 में मुझे मिल गई। मुझे बहुत पसंद आई कुर्ती। फिर उसके बाद हम चले गए थे, एक यहाँ की फ़ेमस कुल्फ़ी है प्रशांत कुल्फ़ी। तो सबसे पहले हमें मेन्यू दिया गया कि आपको कौन सी कुल्फ़ी खाना है। तो यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ थी, केसर, पिस्ता, बादाम कुल्फ़ी। पर जो मैंने प्राइस देखा वो बहुत ज़्यादा था, 180, 160 ऐसे में थी। लेकिन जब मैंने कुल्फ़ी देखी तो वो वर्थ द प्राइस थी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी थी। आइसक्रीम के ऊपर आपको फालूदा डालकर दिया जा रहा था, तो बहुत ही यम्मी, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आप लखनऊ का भी विज़िट करते हैं तो ये कुल्फ़ी ज़रूर खाएँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। और अगर आप आ चुके हैं ऑलरेडी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ये कुल्फ़ी खाई है या नहीं खाई है। फिर कुल्फ़ी खाकर हम चले गए थे फिर से मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि दिल तो अभी तक भरा नहीं था, इतनी सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पर। और हमें मार्केट एक्सप्लोर करते करते शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, फिर भी हमारा मन नहीं भरा था और हम और चीज़ें देखनी थी। तो यहाँ पर जो ये ड्रेसेस थे 500 में सेल लगा हुआ था ये ड्रेसेस का, तो आप कोई भी ड्रेस लो 500 में, और बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। वैराइटीज़ भी काफ़ी थी ड्रेसेस में और कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे, तो बहुत ही कम रेंज में अच्छे मिल जा रहे थे। और ये फिर मैंने जाके स्टोर्स देखे, तो ये हिजाब जो थे 150 में 2 मिल रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने ये 2 ले लिए 150 में 2, और मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि 150 में 2 हिजाब मिल गए मुझे। इसलिए मुझे स्ट्रीट शॉपिंग ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ, कहीं पे भी विज़िट करती हूँ, तो मैं वहाँ की मार्केट में स्ट्रीट शॉपिंग ही करती हूँ। तो आपको कौन सी शॉपिंग पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी कॉर्ड सेट देखने के लिए, तो कॉटन के कॉर्ड सेट्स थे और ये भी मुझे 350 के रेंज में मिल गए थे। उसके बाद मैंने पिया गन्ने का जूस और फिर से गई मैं पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। जो लास्ट मैंने पानी पूरी खाई थी वो दिन में थी, और फिर से चली गई मैं पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि मैं पानी पूरी को कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। कहीं पर भी जाती हूँ मैं, अगर मुझे पानी पूरी दिख गई तो मैं पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ। तो ये वाली पानी पूरी उतनी टेस्टी नहीं थी जैसी वो थी। तो फिर हमने सारी शॉपिंग की और फिर सब चीज़ें लेकर चले गए थे अपने होटल के पास, हमें क्योंकि करना था डिनर। तो डिनर के लिए हम ढूंढ रहे थे कोई अच्छा रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा था कि अगर हमें रास्ते में कहीं दिखा कोई अच्छा तो हम वहीं पर रुक कर डिनर कर लेंगे, या फिर होटल के पास ही जाकर कोई रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे।
तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करके। पूरा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। हम सुबह से निकले थे और जाते जाते रात हो गई थी। थक भी बहुत गए थे लेकिन भूख भी लगी थी, तो सोचा कि कुछ अच्छी जगह मिल जाए खाने के लिए। और यहाँ पर जो है यहाँ के खाने में वैरायटीज़ बहुत है और बहुत फेमस यहाँ का खाना है। स्पेशली यहाँ के कबाब्स, गुलोटी कबाब, टुंडे कबाब यहाँ के बहुत फेमस है। तो मुझे खाना था यहाँ की नहारी कुलचा, तो मैं वही रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी जहाँ पर मुझे ये मिल जाए। तो मुझे फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पर मैंने एंजॉय किया निहारी कुलचा सबसे पहले। उसके बाद फिर हमने मंगाया था चिकन टिक्का और बटर चिकन, साथ में पराठा। फिर डिनर एंजॉय करके हम चले गए थे अपने घर। सो दैट्स इट गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपनी दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।